Hello students, greetings of the day and welcome to शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि लंबे समय से एसएससी जीडी की वैकेंसी का इंतजार था। फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी के 26,146 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी है और इस वीडियो में हम समझेंगे इस नोटिफिकेशन विज्ञप्ति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आप सभी के लिए जानना आवश्यक है। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं 24 नवंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की। आई रिपीट 24/11 से 31/12 ये विंडो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट 31/11 को भी आप अपनी एप्लीकेशंस लास्ट 11 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। 11 बजे तक एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर आपने रजिस्टर कर दिया है 31 तारीख तक रात 11 बजे तक तो फी पेमेंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, यानी कि आप अपनी फीस 1 जनवरी 2024 रात 11 बजे तक पे कर सकते हैं। राइट, अब समझिए 31 तारीख को एप्लीकेशंस क्लोज हो गई। 4 से 6 जनवरी के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय इंफॉर्मेशन या डेटा डालते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इस करेक्शन विंडो के दौरान उस गलती को सुधार सकते हैं 4 से 6 जनवरी रात 11 बजे तक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की डेट, एग्जाम संभावित है फरवरी या मार्च 2024 में। आइए अब हम चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आपके लिए जानना आवश्यक है वो है वैकेंसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया 26,146 टोटल वैकेंसीज के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है और ये वैकेंसीज बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स एंड एसएसएफ में हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा देती हूँ। सपोज हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल मिलाकर के 5,211 पोस्ट हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 963 पोस्ट हैं। अब ये जो पोस्ट है इनको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। मेल कैंडिडेट्स अगर हम देखें तो एससी कैटेगरी के लिए 735, एसटी कैटेगरी के लिए 467, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1028, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1025 एंड अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1956 पोस्ट यहां निर्धारित की गई हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के समझाया है। आप हर कैटेगरी की और हर मेल या फीमेल कैटेगरी की नंबर ऑफ पोस्ट इस टेबल में से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता की। तो आप यदि इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। एज निर्धारित की गई है 1/1/2024 को 18 से 23 वर्ष, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। हाउएवर कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में यानी कि ऊपरी जो एज की सीमा है उसमें कुछ छूट यहां पर दी गई है, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी 3 साल की यहां पर छूट दी गई है। डिटेल्स के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। हमने एलिजिबिलिटी में 2 पॉइंट समझ लिए, नागरिकता समझ लिया और नागरिकता के साथ साथ हमने समझ लिया कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। अब बात आती है एजुकेशन की यानी कि शैक्षणिक योग्यता की। 1/1/2024 को आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है
वो होनी चाहिए 10th मैट्रिक या सेकेंडरी पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और ध्यान रहे, एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज पूरी होने से पहले पहले आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है कि इस विज्ञप्ति में जितनी पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे, जाकर के आप अपना सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, फीस निर्धारित की गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, और ध्यान रहे फीमेल कैंडिडेट्स और साथ ही SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्ट है, यानी कि आप लोगों को कोई फीस पे नहीं करनी ये फॉर्म भरने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। फी पेमेंट के लिए ऑप्शंस हैं UPI यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। कब तक? 1/1/2024 रात 11 बजे तक। उसके बाद में फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। करेक्शन विंडो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के बताया था, किसी भी त्रुटि या एरर को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में। आप कोई भी गलती अगर हो गई हो तो इस ड्यूरेशन के दौरान अपनी उस गलती में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिस पर आपका ध्यान जाना जरूरी है स्टूडेंट्स, और वो है एग्जाम का पैटर्न। जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसका पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि 80 क्वेश्चंस का पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर है और इस एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं। पहला रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चंस, जीके 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस या इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज है उसके 20 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस। 1 घंटे का ये पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर गलत आंसर पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। तो आपको अपना आंसर देने से पहले 100% सुनिश्चित करना है कि आप सही आंसर मार्क कर रहे हैं। अगर कहीं भी संशय है, गलत करने से बेटर है स्टूडेंट्स आप छोड़ दीजिए, राइट। देन रिटन के बाद में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट के बाद में होगा आपका मेडिकल एंड फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दी है। और अधिक डिटेल्स के लिए आप प्लीज इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको रेफर कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आने वाले 3 महीने तैयारी कैसे करनी है। इस 3 महीने तैयारी करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए। शौर्य भारत ऐप पर आपको मिलता है SSC GD के इस एग्जाम के लिए स्पेशल कोर्स, जिसमें कि आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट बॉक्स, लाइव एग्जाम्स एंड ई बुक्स। ये फीचर्स आपको बेहतरीन तैयारी करने में मदद करेंगे। और साथ ही शौर्य भारत डिफेंस एकेडमी जोधपुर पर SSC GD का ऑफलाइन बैच भी उपलब्ध है 0 फीस पर। सिर्फ आपसे हॉस्टल फीस ली जाएगी और हॉस्टल फीस दे करके ही आप इस एग्जाम की बेहतरीन ऑफलाइन तैयारी जोधपुर कैंपस में रह करके करेंगे। अधिक जानकारी यदि आप इसके बारे में चाहते हैं तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको विस्तृत जानकारी देगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।